तो आज शुक्रवार है, कहानी का दिन है। तो राम नारायण जी अभी तक आए नहीं, आ जाएंगे तो वो कहानी सुनाएंगे, और फिर बाकी लोग भी जिनके पास अच्छी कहानी और शिक्षाप्रद तो वो भी सुना सकते हैं। तो कल की सत्संग का सार प्रांजल सुनाएगी। हाँ, सुनाओ प्रांजल। नारायण नारायण। नारायण। दुखी सुखी या जाने आने का हम पर प्रभाव नहीं होना चाहिए। हमें दूसरों को समझाने का हमारे पास तब अधिकार है जब हम जाने हुए का प्रभाव अपने जीवन पर स्वीकार नहीं करेंगे। हमें पता लग गया कि ये नष्ट होने वाला है, तो इसकी तरफ जाने पर हमें मतलब नहीं होना चाहिए। हम अभी जो कर रहे हैं वो है सत्चर्चा। ये सत्संग के लिए साधन है। सत्संग यानी परमात्मा के साथ एकता, परमात्मा से अनुरक्ति यानी आकर्षण, परमात्मा से प्रेम। सत्य का संग ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। सत्संग के बिना असाधन का त्याग नहीं हो सकता। हमारे मन में इस बात का प्रभाव पड़ना चाहिए कि जब तक हम असाधन का त्याग नहीं करेंगे तब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा। कम से कम भगवान के नाम से हमारा प्रेम प्रकट होगा, तो नाम जप करें। हम साधन तो कर रहे हैं पर असाधन का त्याग नहीं करते। साधन साधन करा हुआ बेकार नहीं जाता। वो साधन असाधन का त्याग करने पर मजबूर करता है। पर एक होता है साधन करना और एक होता है साधन का प्रकट होना, यानी अभिव्यक्ति होना। यानी हमारे जीवन में स्वतः परमात्मा की भक्ति, परमात्मा से प्रीति या आकर्षण होना। ये कब होगा? जब हम असाधन के त्याग से असाधन का त्याग करेंगे, तब स्वतः साधन की अभिव्यक्ति होगी। नारायण 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 नारायण। अच्छा प्रांजल, वो जो लाइन पढ़ी थी जाने हुए का प्रभाव, वो एक बार फिर पढ़ो। महाराज जी कौन सी स्टार्टिंग में जो बोली थी वो? हाँ, जाने हुए का प्रभाव वाली जो लाइन है वो पढ़ो। दुखी सुखी या जाने आने का हम पर प्रभाव नहीं होना चाहिए। नहीं, जाने हुए का प्रभाव होना चाहिए, ये है। यानी जाने हुए का प्रभाव, जाने आने वालों का तो प्रभाव नहीं होना चाहिए, पर जाने हुए का प्रभाव, ये बात आई थी कल। तुमने क्या जाने हुए लिखा का है? प्रभाव। हाँ, जाने हुए का प्रभाव अपने जीवन पे होना चाहिए। हम ये जानते हैं कि ये सब नष्ट हो रहा है, फिर भी इसके पीछे दौड़ रहे हैं, तो हमारे पर हमारे जाने हुए का प्रभाव कहाँ हुआ? तो जी महाराज। जाने हुए का प्रभाव अपने जीवन पे होना चाहिए, अर्थात हमने जान लिया कि ये नष्ट होने वाला है, तो फिर उसके पीछे भागना बंद हो जाना चाहिए। अगर हमें पता लग जाए कि इस मिठाई में जहर है, तो हम वो मिठाई नहीं खाएंगे। ऐसे ही ये संसार में सब कुछ नष्ट होने वाला है, तो इसके पीछे यदि हम भाग रहे हैं, तो जाने हुए का प्रभाव नहीं हुआ हमारे ऊपर। वो लाइन जो तुमने लिखी है वो एक बार पढ़ के बताओ, क्या लिखा है? जी महाराज, जो शायद मैंने गलत सुना होगा इसलिए कि हाँ, दुखी। जाने हुए का प्रभाव हम पर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तुमने बोला, इसलिए मैंने दोबारा इसको वापस बताया कि मेरे कहने का और सनातन जी महाराज के बोलने का क्या मतलब था। अब समझ गई ना? हाँ महाराज जी, अब मैं वापस सही कर देती हूँ उसे। हाँ ठीक है, धन्यवाद। राम राम। नारायण नारायण। नारायण नारायण। तो अब हम गीता जी का पाठ करेंगे। आज 8वें अध्याय का 24वां श्लोक है। अध्याय 8 श्लोक 24। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। ये 8वें अध्याय का 24वां श्लोक है। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः।
जिस मार्ग से प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले उत्तरायण का अधिपति देवता है, उस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेत्ता पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा के साथ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। पहले साधना अवस्था में जिनके भीतर ब्रह्मलोक की वासना अथवा अपने मत का आग्रह रहा है, वे क्रम मुक्ति से पहले ब्रह्मलोक में जाते हैं और फिर महाप्रलय आने पर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। क्रम मुक्ति में ब्रह्मलोक मार्ग में आने वाले एक स्टेशन की तरह है, जहाँ भोगों की वासना से वाले मनुष्य उतरते हैं, परंतु जिनमें भोगों की वासना नहीं है वे वहां नहीं उतरते। हमारा कोई प्रयोजन ना हो तो मार्ग में स्टेशन आए या जंगल, क्या फर्क पड़ता है। तो आप पिस्ता देवी बोलिए। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण नारायण। नारायण। श्लोक नंबर 24। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल संमासा उत्तरायणम् तत्पर्यन्ता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। रामानुज जी। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। नारायण नारायण। राम राम। प्रणाम सभी को। नारायण रूपी सभी को प्रणाम। राम राम। प्रणाम। सविता। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। डॉक्टर साहब, पाठ होने के बाद आप आज्ञा देंगे तो मैंने लिखा वो सुनाऊंगी, तो आप मुझे बताना सही है क्या, हाँ त्रुटि हो तो। जरूर जरूर जी। जरूर। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। बहुत अच्छा। गायत्री। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रियाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। ठीक है। नारायण अच्छा। नारायण। नारायण। वाणी। नारायण नारायण महाराज। नारायण। अग्निज्योतिरः शुक्लस्तन्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। बहुत अच्छा। ज्योति। राम प्रणाम जी सा। राम राम। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः तन्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। ये शुक्ल है, शुक्ल नहीं है। ये सरसों वाला सह नहीं है, ये शहद वाला सह है। शुक्ल है। शुक्लः। हाँ शुक्ल है, अब ठीक। सुनीलदास जी। राम राम महाराज जी। राम राम। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। बहुत अच्छा। प्रणाम महाराज। प्रणाम। लक्ष्मी केजरीवाल। कमला देवी। राम राम।
राम राम। अग्नि ज्योतिरः शुक्ल षण्मास उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। बहुत अच्छा। लक्ष्मी केजरीवाल, आप सुन रही हो तो आप अपना माइक खोल के बोलिए। हाँ कृष्णा राम बोलिए। राम। राम राम। अभी खुला है। ठीक है। अग्नि ज्योतिरः शुक्ल षण्मास उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। ठीक, अच्छा। पुष्पा। प्रणाम जी। प्रणाम। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। बहुत अच्छा। राधे। राधे राधे जी साहब। राधे राधे। अग्नि ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। आपने अग्नि रह आगे बोला था या अग्नि ज्योति रह बोला? अग्निर्ज्योतिर। हाँ, तब ठीक। ठीक है अच्छा। साहब। संतोष गौड़। आपको माइक खोलने का ऑप्शन दिया है, आप खोल के बोल सकते हैं। अनम्यूट पे आप बटन दबा दीजिए तो खुल जाएगा आपका माइक। ठीक है, इनसे नहीं हो रहा है। राघव। राम राम जी सा। राम राम। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। ठीक है। संतोष गौड़, आपका माइक एक बार खुला था, अभी फिर खोल लीजिए। राम राम। राम राम, अब खुल गया, बोलिए। अच्छा, सभी को राम राम। हाँ राम जी। राम। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। बहुत अच्छा। राम राम सबको। राम राम। राम राम। सब लोग अपना अपना हैंड रेज किया हुआ है, ये वापस डाउन कर लीजिए। अब हम लोग कहानी सुनते हैं। आज तो नहीं आए हैं राम नारायण जी, तो आप में से कोई कहानी सुनाना चाहे तो वो। अच्छा सविता, पहले आप सुना दो सत्संग का सार। जी डॉक्टर साहब। जी। अपने जाने हुए का तो अपने जीवन में प्रभाव है नहीं, तो दूसरों को समझाने का अधिकार तब है जब हम अपने जाने हुए को अपने जीवन में स्वीकार करें, वैसा जीवन जिएं। जब हमें पता चल गया शरीर संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, फिर भी हमें संसार का आकर्षण रहता है, तो हमने ये बातें सीख ली है पर जीवन में धारण नहीं की है, तो हम खुद को ही धोखा दे रहे हैं। ये अभी जो कर रहे हैं ये सत चर्चा कर रहे हैं, ये सत्संग का साधन है। सत्संग मतलब परमात्मा के साथ एकता, परमात्मा से मिलन। वास्तव में सत्य का संग ही मानव जीवन का लक्ष्य है। परमात्मा के साथ प्रेम अनुरक्ति यही सत्संग है। सत्संग के बिना मनुष्य के जीवन में असत्य का त्याग होना संभव नहीं है। परमात्मा से प्रेम बिना असत का नाश नहीं हो सकता। परमात्मा से प्रेम कितना हुआ ये तो पता नहीं, पर परमात्मा के नाम से तो प्रेम हो जाए तो नाम जप करना चाहिए।
असाधन का त्याग करने से परमात्मा का प्रेम व सत का संग हो जाएगा। फिर जीवन में साधन मतलब सत्य स्वतः होने लगता है। नारायण नारायण। वाह वाह, बहुत अच्छा लिखा। आप भी सुना दिया करो, रोजाना लिखा हुआ रहता है तो आप भी हाथ खड़ा कर दिया करो। हाँ प्रांजल प्रांजल सुना, सुना देगी, हाँ प्रांजल सुना आप देगी प्रांजल मैं। सुना देगी, फिर आप भी सुना दिया करो। कोई बची हुई चीज है वो समझ में आ जाएगी। जी डॉक्टर साहब। और एक कहानी। हाँ, कहानी सुना दीजिए। जी, कहानी का शीर्षक है दो थैले। अच्छा। ईश्वर ने जब मनुष्य की रचना की तो उसे अपनी अन्य सभी कृतियों से श्रेष्ठ बनाया। सुगढ़ और सुंदर बनाने के साथ उसे बुद्धि भी दी। जब मनुष्य इस पृथ्वी पर पहुंचा तो ब्रह्मा ने उससे पूछा, अब यहाँ आकर तुम क्या चाहते हो? मनुष्य ने कहा, प्रभु मैं तीन बातें चाहता हूँ। और तीसरा मैं सदा तीन बातें चाहता हूँ। एक मैं सदा प्रसन्न रहूं, दूसरा सभी मेरा सम्मान करे, और तीसरा मैं सदा उन्नति के पथ पर चलता रहूं। मनुष्य की ये इच्छाएं जानकर ब्रह्मा जी ने उसे दो थैले दिए और कहा, एक थैले में तुम अपनी सभी कमजोरियां डाल दो और दूसरे थैले में दूसरे लोगों की कमियां डालते रहो। साथ ही यह भी कहा कि इन दोनों थैलों को हमेशा अपने कंधों पर लेकर चलना। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान और रखना कि जिस थैले में तुम्हारी अपनी खामियां हैं उसे तो अगली तरफ रखना, और जिस थैले में दूसरों की कमजोरियां रखी है उन्हें पीछे की तरफ यानी पीठ पर रखना। समय समय पर सामने वाला थैला खोलकर निरीक्षण भी करते रहना ताकि अपनी त्रुटियां दूर कर सको। परंतु दूसरे लोगों के अवगुणों का थैला जो पीठ पर डाला होगा उसे कभी न खोलना और न ही दूसरों के ऐब देखना या कहना। यदि तुम इस परामर्श पर ठीक से आचरण करोगे तो तुम्हारी तीनों इच्छाएं पूरी होगी। तुम सदा प्रसन्न रहोगे, सबसे सम्मान पाओगे और सदा उन्नति करोगे। मनुष्य ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और अपने दुनियावी कामकाज में लग गया। लेकिन इस बीच उसे थैलों की पहचान भूल गई। जो थैला पीछे डालना था उसे तो आगे टांग लिया, और जिस थैले को आगे रखकर देखते रहने को कहा वह थैला पीछे की तरफ कर दिया। तब से मनुष्य दूसरों के अवगुण ही देखता है, अपनी कमजोरियों पर ध्यान नहीं देता। इसी वजह से उसे फल भी उल्टा ही मिलता है। नारायण नारायण। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, ममता शर्मा, बोलिए। राम जी राम। महाराज जी, महाराज जी मेरा एक प्रश्न था। हाँ बोलिए। महाराज जी, रात को गीता भवन में जो अपने स्वामी जी महाराज का प्रवचन लगा था वो सुना, तो महाराज जी कह रहे थे कि संसार के लिए, संसार मेरे लिए मर गया और मैं संसार के लिए मर गया। अगर ऐसा हाँ सोचते हो तो भगवत हाँ प्राप्ति हो जाती है। और हाँ हम सत्संग में सुनते भी रहते हैं कि संसार को छोड़ दो, संसार से मत रखो। और एक तरफ बात आ जाती है कि वासुदेव सर्वम की, कि बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम हाँ धरे संसार, जैसा आज आप हाँ संजीवनी वाले ग्रुप में बता रहे थे। हाँ तो दोनों बातों में ऐसा थोड़ा विरोधाभास सा लगता है। हाँ, लगता है विरोधाभास, लेकिन है नहीं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग साधन है। हम्म, जो वासुदेव सर्वम का साधन करता है उसको तो किसी का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। उसको तो हम्म, भगवान के ही दर्शन हो रहे हैं। सब कुछ भगवान है, तो व्यक्ति भी भगवान है, पशु भी भगवान है, पेड़ पौधे भी भगवान है, मकान भी भगवान है, ये शरीर भी भगवान है, और वो स्वयं भी भगवान ही है। तो उसका मैंपन खत्म हो जाता है, और ममता, कामना, भोग, वासना सब खत्म हो जाती है, क्योंकि एक भगवान का ही दर्शन करता है। तो ये एक अलग साधन पद्धति है। और वो जो है वो है वैराग्य वाली पद्धति, वो ज्ञान योग की पद्धति है कि किसी से ममता रखनी नहीं। मानो अगर सब एक साथ मर जाएं तो भी अपने कोई फर्क नहीं पड़े। क्यों? कि भगवान के हैं मकान भी और धन भी और ये परिवार भी।
तो धन चला जाए तो कोई परवाह नहीं, ये भगवान की चीज है। अब परिवार का कोई सदस्य चला जाए तो कोई परवाह नहीं है, भगवान की चीज है। तो हम संसार के लिए मर गए और संसार हमारे लिए मर गया। अर्थात हमें न तो संसार की ममता रखनी है, न संसार की कामना रखनी है। तो ये दोनों साधन पद्धति अलग अलग इसलिए है कि जो संसार को संसार रूप से मानता है, उसको तो इस तरह का व्यवहार होना चाहिए कि भाई केवल सेवा कर दो, बाकी संसार मेरे लिए मर गया, मैं संसार के लिए मर गया। तो ये वैराग्य वाला है, ये ज्ञान योग का साधन है। इससे भी अंत में जाके और भगवान की प्राप्ति होती है, क्योंकि संसार से संबंध उसका टूट गया और भगवान के साथ अपना नित्य संबंध जागृत हो जाएगा। संसार से संबंध मानने के कारण ही तो भगवान का संबंध हमारे भूल गए, हम हमारे भूली पड़ गई। जब संसार से संबंध तोड़ दिया कि यहाँ पर कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं, तो फिर भगवान का संबंध स्वतः प्रकट हो जाता है। ये दो अलग अलग साधन पद्धति है, इसलिए इनका आपस में विरोध नहीं है। ये दोनों तरीके अलग अलग हैं, पहुंचते दोनों एक ही जगह है। अभी तो आपका महाराज जी, समाधान महाराज समाधान जी, हुआ नहीं तो हम फिर लोग पूछिए। तो भक्ति योग के हैं, तो ना तो भक्ति योग क्या स्थिति है? ना तो स्थिति वहां तक बन पाई है कि ज्ञान योग तक पहुंच जाए, और ना उसमें रुचि है, और ना स्थिति वासुदेव सर्वम तक बन पाई है। तो अब वासुदेव सर्वम में क्या कठिनाई है, ये बता दीजिए। ये बात महाराज जी सत्संग में सुनने से समझ में आती है, पर आचरण में नहीं आती। नहीं, आचरण में नहीं आती है तो मान लो कि आपके घर कोई मिठाई का डिब्बा लेकर आया हम्म, और उसी टाइम आपको एक फोन आता है आपके जानकार का कि ये जो मिठाई का डिब्बा लेकर आया इसमें जहर है, तो आप खा लेंगे क्या उसको? नहीं महाराज जी। तो आपने उसकी बात कैसे मान ली? भगवान की बात नहीं मानते। भगवान कहते हैं सब में मैं ही हूं, मैं खुद ही बनाऊं सब कुछ। तो आप उसकी बात मान लेते हैं, जिसने जहर बताया वो झूठा भी हो सकता है, लेकिन आप उस मिठाई को नहीं खाएंगे। तो क्या भगवान के साथ हमारा कोई 36 का आंकड़ा है जो उनकी बात तो नहीं मानेंगे और संसार की बात मान लेंगे? तो महाराज जी, हम सिर्फ मान मान अगर लेते हैं तो काम बस हो जाएगा ये? मानते ही काम हो जाएगा। भाई तो मानना ही है, भक्ति मार्ग में तो मानना है और ज्ञान मार्ग में जानना है। भक्ति मार्ग में ये मानना है ये पति के रूप में भगवान है, पुत्र के रूप में भगवान है, ये धन के रूप में भगवान है, और ये पड़ोसी के रूप में भगवान है, और ये सब्जी बेचने वाले के रूप में भगवान है, ये पेड़ के रूप में भगवान है, ये पशु के रूप में भगवान है। सबको मन ही मन प्रणाम करो और सबके साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा भगवान सामने आएंगे तो करेंगे। ये तो पक्का निश्चय करना पड़ेगा, तब आपने भगवान की बात मानी कहाँ? मानेंगे नहीं तो भक्ति में कल्याण नहीं होगा, क्योंकि भक्ति में मानने से कल्याण होता है और ज्ञान में जानने से कल्याण होता है। तो प्रैक्टिस तो से हो जाएगा महाराज जी, बार बार प्रयास करेंगे तो। प्रैक्टिस इसमें थोड़ी होती है। आपको जहर बताया कि इसमें जहर है, तो आपने कोई अभ्यास किया? मान ना। लिया कि इसमें जहर है, हम्म, इसमें कोई अभ्यास करना पड़ता है? जहर है, जहर है, जहर है, याद रखूं कहीं भूल न जाऊं, जहर है, जहर है, जहर है, ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते महाराज जी। तो मान लिया तो मान ही लिया, बस भगवान ने कह दिया तो ये लोहे की लकीर है। भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमेति स महात्मा सुदुर्लभ। वो एक महान महात्मा है और दुर्लभ महात्मा है जिसने ये मान लिया मेरे कहने से कि सब कुछ वासुदेव ही है। तो अब आपको महात्मा बनना है कि खाली सुन करके दूसरे दुनिया को सुनाना है? जी जी महाराज जी, ये बात कल आई थी, पर उपदेश कुशल बहुते रे, अपने में काम में नहीं लेते। हाँ हाँ। तो इसलिए आपसे ये प्रार्थना है कि इस बात को अच्छी तरह से हृदय में बिठा लीजिए। और कोई बात नहीं है, कुछ समय के लिए हो सकता है आपको संसार ही दिख जाए और भगवान है ऐसा भूल भी जाए, तो फिर उसको दूसरी बार ये करें कि इस बार मैं भूल नहीं करूंगी। और फिर अगर भूल हो तो भगवान से रो करके प्रार्थना करें कि महाराज मैं तो आपको देखना चाहती हूँ और मुझे बार बार संसार दिख जाता है।
संसार चाहे दिखे, चाहे पीपल का पेड़ पीपल ही दिखेगा, लेकिन अपन ये मानते हैं कि ये भगवान ही पीपल बने हैं। ऐसे अपने को बेटा बेटा ही दिखेगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये भगवान ही बेटे रूप में आए हैं। पति पति जैसा ही दिखेगा, लेकिन हम ये माने कि ये भगवान ही पति बनकर आए हैं। इतनी तो बात है। और फिर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा भगवान के साथ करते हैं। जी महाराज जी, तो धन्यवाद। तो फिर अपना काम बनेगा। आप कोशिश करें, फिर कोई दिक्कत हो तो प्रश्न पूछे। हाँ, राम जी राम। राम राम। हाँ, पिस्ता देवी। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण नारायण। ये पुरानी कहानी है महाराज जी। हाँ, कहानी सुनाइए। हाँ, चोर की कहानी है। पुराने जमाने में क्या होता था कि गांव में बावरी रहते थे, वो चोर होते थे। तो जी। एक राजा के महल में बहुत बड़ी भागवत कथा हो रही थी। हाँ। कथा हो रही थी तो बस जो ही कथा का बैठने का टाइम हुआ तो लोग महल में से सब आने लगे तो वो चोर वहां आ गया कि आज तो राजा का खजाना लूटेंगे। सब कथा सुनेंगे, अपने आराम से फिर चोरी करेंगे। तो वो इधर उधर जाता, और वो पंडित जी को पता था भी ये चोर है। तो पंडित जी की नजर उस पर चली गई और कोई की गई नहीं, सब आने लगे, कथा में बैठ गई। तो पंडित जी ने सोचा अगर राजा का महल में चोरी हो गई तो मैं बदनाम हो जाऊंगा, भी कथा इतनी अच्छी करा रहे थे, चोरी हो गई तो उसका सबका माहौल खराब हो जाएगा। तो वो बीच में एक दृष्टांत दिया कि भी राजा सेठों के घर में तो कोई चोरी करते हैं तो कुछ मिलता है, पर यहाँ नजदीक की जंगल में एक गोपाल है, वो गबुएं चराता है, बंसी बजाता है, और उसके गहने इतने पहने हुए हैं, लाखों लागण, और वो बच्चा है, 5-7 साल का बच्चा है, तो उसके कोई गहने अगर अच्छे से ले भगत बन के तो वो तुरंत दे देते। तो चोर का मन ऐसे हो गया भी कि अब तो राजा के महल का खजाना पड़ेंगे तो पकड़े जाएंगे, फिर पिटाई होगी, जेल में जाना पड़ जाएगा, क्यों ना उस गोपाल की चोरी करेंगे, गोपाल का ही धन लूट लेंगे अपने, तो उसके गहने लूट लेंगे। तो वो वन में गया, जंगल में गया, तो बस जंगल में दिखे नहीं भगवान, दिखे नहीं, तो वो फिरता रहा। तो फिर वो पूरे दिन फिरा, दिन 2 रात 2 दिन फिरा फिरा, तो उसके सब पाप नष्ट हो गए। 2 दिन कुछ खाया भी नहीं और कुछ सोया भी नहीं, आराम भी नहीं किया, हाय गोपाल 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 किया। तो तीसरे दिन भगवान ने सोचा ये तो दुर्लभ हो गया एकदम, ये इसे न उठा जाता है न कुछ होता है, तो ये मर जाएगा, तो तेरे को जाना पड़ेगा। तो भगवान आए, देखे तो वैसा ही सुंदर और इतने गहने बहुत लदे हुए थे। आके उसको वो थोड़ा सा पानी पिलाया, वो बेहोश पड़ा था, पानी पिलाया, बैठा हुआ देखा, अरे गोपाल आ गया, कहाँ आ गया? मैं आ गया, अब मेरा गहना लेना है तो ले लो। कहे गहना क्या करूंगा, अब तो बस मेरे को आप दिख रहे हो, गोपाल ही गोपाल। कहे नहीं, गहने तो ले आप, सारा मेरे चोरी करो मेरे गहनों की। कहे नहीं अब मेरे को गोपाल गहने नहीं चाहिए, मेरे को तो आपकी सूरत देख के ऐसा मन हो गया कि मैं तो आपकी सेवा करूं और मैं आपके साथ रहूं। क्या ऐसे करो कि ये गहने लेके आप एक दफा उस पंडित को दिखला के तो आओ जो आपको भेजा है यहाँ, तो उसको पता चले भी ये गहने थे क्या। तो ठीक है, वो उसके बाद पुराना सा तौलिया था, उसमें भगवान ने अपने गहने बांध दिए और वो गहने लेके आया तो पंडित जी शाम के टाइम कहीं बाहर जा रहे थे, और उसको सामने देखा, वो ठीक हो गया भगवान की कृपा से। आया तो वो पंडित जी के सामने आया, और वो पंडित जी डर के भागा तो वो बोला भागो मत पंडित जी, रुको रुको रुको। तो पंडित जी को तो रुकना था, रुक गया, कैसे तो ये मार देगा। और रोका तो बोला कि पंडित जी, वो आपने बताई नहीं गोपाल जी इतने लाखों के गहने पहन रखे हैं, वो गहने देखो आप कैसे है, यही थे क्या? तो वो पंडित जी ने देखा तो वो चकरा गया, ओहो ये तो भगवान तक पहुंच ही गया। तो वो पंडित जी उसके पैरों में पड़ गए। क्या आप मेरे पैरों में क्यों पड़े? क्या आपने गोपाल को देख लिया? क्या मैंने देख लिया,
और उसी ने मेरे को इतने गहने दिए कि आपके पंडित जी को दिखा लो, कि मेरे को वहां लेके चलो। लेके गया जंगल में, तो वो बोल बंसी बजा रहा है, पर लेकिन पंडित जी को नहीं सुन रहा है। और वो बावरी बोला कि हे भगवान, हे गोपाल, आओ, पंडित जी आपके गहने देख रहे हैं, ये पंडित जी आपके गहने देख रहे हैं। तो गोपाल जी आए, तो पंडित जी को दर्शन नहीं हो रहे थे और बावरी को दर्शन हो रहे थे। क्या आप मेरे को दर्शन कराओ भाई, आप चोर राजा हो। तो वो चोर ने भगवान से प्रार्थना करी, तो वो भगवान को दर्शन पंडित जी को कराया। आप भगवान के साथ रहने लगे। नारायण नारायण। पुराने में कोई गांव में ऐसी सुनी हुई है महाराज जी। नारायण नारायण। बहुत बहुत अच्छी कहानी है, बहुत बढ़िया। संतोष भाई बोलिए आप, 2-3 मिनट रहे हैं अब। ठीक है महाराज जी, अगली बार बोलेंगे कहानी। 2-3 अच्छा, मिनट तो चुप साधन कर लेते। हाँ तो ठीक है, चुप साधन करें सभी लोग, शांत होकर के, क्रिया रहित होकर के, और मूक सत्संग करें।